थी कॉल आया कि मतलब पैसा चाहिए इसको कुछ फॉर्म वॉर्म भरने के लिए। हम इधर नहीं गए, अपना फॉर्म नहीं भरे, हम बैंक की तरफ। सक्सेस डिपेंड्स ऑन पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, सिंसेरिटी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड डिवोशन। जिसका हम लोग को बेसब्री से इंतजार था, बहुत दिनों से इंतजार था कि हमारे फैमिली में, हमारे समाज में एक कोई कमीशन्ड ऑफिसर बने, जिससे कि हमारा समाज के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, सब इंस्पिरेशन उनको मिले कि आज हम आपको सीओ रेवेन्यू ऑफिसर उज्जवल कुमार के घर पे हैं और उनके माता पिता से मिलाने वाले। आपको बता दें कल जब उनके माता पिता को पता चले कि उनका बेटा सीओ रेवेन्यू ऑफिसर बन गया है तो खुशी की जो लहर है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। तमाम लोगों का कॉल आ रहा है। हम सीतामढ़ी हॉस्पिटल रोड में हैं और आप 10 सीतामढ़ी देख रहे हैं। हम आपको इस वीडियो में जो लोग जुड़ रहे हैं आखिरी तक बने रहिए। हम आपको उनके माता पिता से मिलाने वाले हैं, कैसे उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया, कैसे रेवेन्यू ऑफिसर बनाया और माता पिता क्या करते हैं। कहते हैं कि एक बड़ा सा कारण तब बन जाता है जब माता पिता अपने बेटे से दूर रहते हैं। उनकी माँ की एक उन्होंने कुछ कहा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एक अलग ही कहानी है, हम आपको बताने वाले हैं। जो लोग देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको अगर आपको दोबारा बता दें, बीपीएससी रेवेन्यू ऑफिसर के घर पे हम हैं, उनके माता पिता से बात करेंगे, उनके अंकल भी यहाँ हैं, सभी लोग से जानेंगे कि आखिर बेटे को कैसे पढ़ाया और आज बीपीएससी क्वालिफाई कर सीओ रेवेन्यू ऑफिसर बने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे इस फ्रेम में, उनकी माँ है, उनके पिताजी हैं। उनके पिताजी सीतामढ़ी के जाने माने इंग्लिश के टीचर हैं, प्रमोद सर हैं। उनके चाचा हैं और सर से भी आपको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। उनकी माँ आंगनबाड़ी में कार्यरत है, कैसे बेटे को पढ़ा रही है, प्रिपरेशन करा रही थी और आज बेटा रेवेन्यू ऑफिसर बना है। पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे माता श्री आपको। आपके बेटा मतलब जानकारी मिले कि उज्जवल जो भाई साहब है वो रेवेन्यू ऑफिसर बन गए, बड़ा अच्छा लगा कि सीतामढ़ी का नाम हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे बेटे के लिए? क्या कहेंगे, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। अच्छा, अभी आप कह रही थी, एक स्टोरी सुना रही थी कि वो क्या था? जा रहे थे एग्जाम, पीजी का एग्जाम देने के लिए, एमए का एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरने जा रहे थे। किसका? अपना फॉर्म भरने अच्छा, जा रहे अपना एमए का फॉर्म भरने जा रही थी। कब की बात है ये? 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले की जी, बात 2 साल है। पहले की बात है। उसी समय बेटे के रास्ते में कॉल आया है। अच्छा, रास्ते में थी कॉल आया कि मतलब पैसा चाहिए इसको कुछ फॉर्म वॉर्म भरने के लिए। हम इधर नहीं गए, अपना फॉर्म नहीं भरे, हम बैंक की तरफ मुँह किए। मतलब खुद की पढ़ाई छोड़ दिया कि चलो अब हमको क्या करना है कि बेटे के लिए पैसा जमा कर दें। बच्चा को जरूरी था, मेरे लिए जरूरी नहीं था, बच्चे के लिए ज्यादा जरूरी था। हम फॉर्म नहीं भरे, हम बेटा को पैसा भेजे। अच्छा, क्या लगा था मतलब कि खुद एमए नहीं किए उस दिन, मतलब अच्छा लोग सीनियर एज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो अपना पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। आप एमए क्यों करना चाह रहे थे? मेरी मतलब शुरू से मेरी ये थी हार्दिक मतलब इच्छा थी कि हम एमए करें। अच्छा। तो उसके बाद नहीं हो पाया, बच्चे के आंगनबाड़ी में जुट गए, काम मिलना गया, नहीं व्यस्तता के कारण, बच्चे सबके कारण हम नहीं कर पाए। तो मेरी इच्छा थी मतलब हम एमए करें। तो उसके बाद वही फॉर्म भरने जा रहे थे, रास्ते में गए तो बेटा का फोन आया, मम्मी पैसा चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। हम कहे नहीं, ये मेरा जरूरी नहीं है, बेटा को जरूरी है। इसलिए हमने बेटा को पैसा डाला, बेटा मेरा फॉर्म भरा। नाम क्या माता श्री आपका? रीता सिंह। हमारे साथ रीता सिंह जी। आपको बता दें कि बेटे के फॉर्म भरने के जो टाइमिंग था उस वक्त रीता सिंह जी खुद का फॉर्म डाले थे। इनका इच्छा था कि हम एमए करें, लेकिन उस दिन बेटे का कॉल आता है कि माँ हमको पैसे चाहिए, फॉर्म भरना है। और उसके बाद रीता सिंह जी खुद का एमए का जो सपना था वो छोड़ करके उन्होंने सोचा कि चलो बेटा का जरूरी है, उनका फॉर्म डालना इंपॉर्टेंट है। और आज कहीं ना कहीं वो सफल होता दिख रहा है। सफल हो रहा है, सही में बहुत खुश है, बहुत अच्छा हुआ। जो कि किए वो अच्छा हुआ, सफल हुआ। भगवान करे सबका मनोकामना भगवान पूरा करे, सब माँ को मतलब यही करना चाहिए। सीतामढ़ी के जाने माने इंग्लिश के टीचर प्रमोद सर हमारे साथ हैं। सर से जानना चाहेंगे, एक शिक्षक है और अपने बेटे को किस प्रकार पढ़ाए जो आज रेवेन्यू ऑफिसर बना है। और कहीं ना कहीं सीतामढ़ी के तमाम लोग का कॉल आ रहा है। मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे सर लेकर के आ रहे थे और एक और लोग का कॉल आ रहा था कि भैया उनका 83 रैंक रहा रेवेन्यू ऑफिसर, उनका इंटरव्यू आप कीजिए। तो उससे पहले बात हो रही तो हम लोग यहाँ पहले आ रहे थे, तो ये अच्छी बात है। सर से जानेंगे, सर कैसे हैं? ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड एट द सक्सेस ऑफ माई सन. इट इज ऑल द blessings of my dear and near ones. Success depends on punctuality, regularity, sincerity, hard work, dedication and devotion. And my son really worked hard and he was dedicated and devoted to study,
and which resulted in his success. Today I am extremely very glad, and I pray to God for his colorful, prosperous and bright career. सर, I just pray to God. अभी आपकी क्लासेस सीतामढ़ी में कहाँ चलती है? I am teaching presently. I am teaching in Vidya Niketan School and Sonavati Colony, situated in Sonavati Colony. सर बड़ी खुशी मिलती है कि आप मतलब इंग्लिश के टीचर हैं, लोग जान रहे हैं, और आपके बेटे भी आज मतलब सफलता की ऊंचाई पे चढ़ गए हैं, और ये भी है कि और आगे बढ़े। और जो आपके स्टूडेंट्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स लाइफ में है ना, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? I express my deeper depth of gratitude and blessings to all students who are sincere and dedicated to study. May God shower His blessings on them. अच्छा, जो माता पिता हमें इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि उनके भी बच्चे का बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर एसडीएम की बात करें या रेवेन्यू ऑफिसर बात करें, सीओ की बात करें, बीडीओ की बात करें, है ना, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो लोग अपने बच्चे को कैसे मोटिवेट करें, किस तरीके से पढ़ाए, कैसे समय दे? They should also take proper care of their wards, of their students, of their children, and they should give maximum expenses on them. अच्छा सर, वर्तमान में अभी आपके बेटे कहाँ रह रहे हैं? At present, he is residing in Delhi and preparing for competitive exam. तो क्या लग रहा है, रेवेन्यू ऑफिसर से और आगे बढ़ना चाह रहे हैं? क्या रहे हैं आखिर? Yes, he wants to go ahead in his life. He is focused on UPSC exam. Right now, he has achieved his not desired goal, but he is preparing for and dedicated to for UPSC. क्या लग रहा है उनका जो डेडिकेशन है और जो प्रिपरेशन यूपीएससी के प्रति, यूपीएससी का मुकाम कब तक सफर मतलब पहुंच पाएंगे उस सफर तक? It will depend on his work, dedication and devotion and all the blessings of God. ठीक है, तो प्रमोद सर ने कहा डेडिकेशन, हार्ड वर्क एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। उनके बेटे के अंदर ये था और वो आज इस मुकाम पे, क्योंकि रेवेन्यू ऑफिसर बने, उनके पास समय नहीं है कि वो घर पे आ सके, वो भी ट्रेनिंग पीरियड में है। और हमारे साथ उनके अंकल हैं। हम दोबारा आपको बता दें कि उनकी माँ जो है आंगनवाड़ी में कार्यरत है, पिता जो है सीतामढ़ी में इंग्लिश के जाने माने टीचर हैं, वर्तमान में विद्या निकेतन स्कूल में इंग्लिश पढ़ाते हैं। जैसे कि सर ने कहा, हम उनके अंकल से जानेंगे आखिर यही वो शख्स जो हमको लेकर के भाई यहाँ आए कि भाई हमारे जो भतीजे हैं वो रेवेन्यू ऑफिसर बने, बड़ी खुशी की बात है। सर का सीतामढ़ी में एक जिम भी है, जो जिम आपको बता दें सीतामढ़ी नूतन सिनेमा रोड है ना, अपोजिट। सर से जानेंगे कि भतीजे जब इनके बीपीएससी में ऑफिसर बन गए, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग इतने खुश हैं कि इसको शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते हैं। कल रात को जैसे ही बड़े भाई ने कॉल किया और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा रिजल्ट मिला है, जिसका हम लोग को बेसब्री से इंतजार था, बहुत दिनों से इंतजार था कि हमारे फैमिली में, हमारे समाज में एक कोई कमीशन्ड ऑफिसर बने, जिससे कि हमारा समाज के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, सब इंस्पिरेशन उनको मिले कि हाँ, हम भी अगर हार्ड वर्क करेंगे तो कुछ हासिल कर सकते हैं। और इन सब में क्रेडिट उस बच्चे को जाता है कि 7-8 साल से दिल्ली में घर भी आना होता है तो बहुत ही इमरजेंसी अगर एग्जाम है तभी आता है, ना कोई शादी में, ना कोई ब्याह में, ना किसी फंक्शन में, ना कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा एक्टिव रहना, और ना ही वो 4G और 5G के चक्कर में ज़्यादा था। उसका कम्प्लीटली डेडिकेशन यही था कि हम कैसे भी कमीशन्ड ऑफिसर बने। यूपीएससी की तैयारी की है, रिटर्न भी निकाला है 1-2 बार, लेकिन मेंस में 1-2 बार प्रिपरेशन में कुछ छूट गया था। तो सब लोगों का यही मन था कि पहले कहीं ना कहीं आप एक जगह सेटल हो जाइए, एक जगह कमीशन ऑफिसर बन जाइए, उसके बाद में आपके पास समय रहेगा तो आप फिर आईएएस के लिए प्रिपेयर कीजिए। क्योंकि हम लोग पूरे अंदर से इतने साल से थे कि सब हिला, लेकिन हम लोग नहीं हिल रहे थे। हम लोग बोलते कि बच्चा आएगा तो ऑफिसर बन के ही आएगा। अब उसका वही चाहत है कि डीएम तक बने, डीएम बने या फिर जिले का एसपी बने, और उसमें लगा हुआ है। और हम लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके वो भी सपना हमारा पूरा होगा। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि एक साधारण फैमिली में, आपको पता ही है कि
आजकल सीतामढ़ी में रहना कितना एक्सपेंसिव है, उसमें एक आंगनबाड़ी का जॉब करके भैया एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करके उसके बाद में बच्चे को दिल्ली में रखना, उसके बाद में इनके माता पिता का धैर्य नहीं खोना, पेशेंस इनका भी रहना। दूसरे गार्जियन होते हैं, लगातार बना रहा कि हाँ, चलो बेटे को समय देते हैं, दूसरे गार्जियन है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल भेजते हैं और उसके बाद में गिव अप कर देते हैं कि नहीं अब 4 साल हो गया अब चले आओ। लेकिन इन्होंने अपना पेशेंस बरकरार रखा है और उस पेशेंस का आज फ्रूटफुल रिजल्ट आया है, जिसमें कि खुशी की लहर। यहाँ पे तो सीतामढ़ी है, टाउन है, लेकिन हम लोग एक्चुअली मदनपुर गांव से है, जैसा कि आपको पता है। वहाँ पे हमारा समाज है जो परसौनी के पास मदनपुर है, पमरा पुल के पास में। पूरा खुशी की लहर है, रात भर हम लोग सोए नहीं है, पूरा एकदम जश्न टाइप का माहौल है। हम लोग लड्डू भी डील करके जाके अभी बांटने भी वाले हैं और यही हो रहा है। और उज्जवल के साथ उज्जवल की सिस्टर भी है, जो वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट है और वहीं पे रह रही है, पॉलिटिकल साइंस से कर रही है। हम लोग आशा करते हैं कि भतीजा का हो गया तो भतीजी का भी जल्दी कोई रिजल्ट आए। लेकिन ऑफिसर बनना और समाज में कितनी बड़ी बात है। सबसे अच्छा है कि जो नए बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी नेवर गिव अप एटीट्यूड रखिए और लगे रहिए। अगर आपका हार्ड वर्क कर रहे हैं और डेडिकेटेड है तो जरूर रिजल्ट आपको मिलेगी, और मिला है, एग्जाम्पल है हम लोग के पास, बहुत खुशी की बात है। देखिए, उज्जवल जो है वो सीतामढ़ी विद्या मंदिर से पढ़े हैं, उसके बाद उन्होंने पटना से पढ़ाई की, ग्रेजुएशन उन्होंने जेएनयू से किया, और उसके बाद जो है पीजी ओपन नालंदा से किया, और उसके बाद लगातार जो तैयारी और डेडिकेशन बना रहा। हम पुनः आपको बता दें कि एक माता पिता के लिए तब खुशी मिलती है जब वो अपने बच्चे को सफल होते हुए देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे कि हाँ आईएएस का एक था, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं चलो कहीं ना कहीं एक सेटल हो जाते, एक ऑफिसर बन जाते हैं, फिर आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। एक माँ आपको बता दें कि कोई बड़े हाई प्रोफाइल फैमिली से नहीं है, ये लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। आप घर देख सकते हैं और ये प्यारा सा घर आपको दिख रहा होगा, और आज इस घर में तमाम वो चीजें आ गई है ना, नहीं होते हुए भी, और बेटे के सफल होने से। आंगनबाड़ी में है, पिता प्राइवेट स्कूल के टीचर है, अंकल हैं, और तमाम इनके गांव में भी आज बता दें सीतामढ़ी से परसौनी पास में, परसौनी में मदनपुर गांव, वहां गांव में खुशी की लहर। इन्होंने रात को मुझे कॉल किया और मैं सोया था, और मैं आपको बता दूं कि कॉल किया, इन्होंने कहा कि पोस्ट कर, मैंने कहा कि कंटेंट एक लिखना पड़ेगा प्रॉपर, फिर हम पोस्ट करेंगे, है ना। और सुबह फिर से कॉल आया, मैं सोचा चलो नहीं डेडिकेशन है, इस इंटरव्यू करते हैं। तो कहने का ये एक मोटिवेशन रहा। अगर आप भी बीपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, और अपनी तैयारी और अपने डेडिकेशन, जैसे कि सर ने कहा अपने बेटे के लिए कि डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अपने काम के प्रति डेडिकेशन दीजिए। आप देख रहे हैं सीतामढ़ी की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखते रहने के बाद फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। हम दोबारा मिलेंगे उज्जवल सिंह के साथ फिर जब वो सीतामढ़ी आते हैं। धन्यवाद।